दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग की रफ्तार तेज़ हो चुकी है, तो आपका रिफ़ंड कब तक आएगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप टैक्स प्लानिंग कर पाएँ और पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों, सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इम्पोर्टेंट मैसेज शेयर किया गया है कि यदि आपको कोई फेक एसएमएस आता है ईमेल के ज़रिए या फिर मोबाइल पे, जहाँ पे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तौर पे कोई व्यक्ति आपको रिप्रेजेंट करता है, तो वो स्कैम हो सकता है। इसलिए आपको अवेयर रहना है कि किस ईमेल से आपको मैसेज भेजा गया है वो ज़रूर चेक करनी है, वेबसाइट का डोमेन चेक करना है। अगर आपसे कोई ओटीपी शेयर करता है, पासवर्ड या पैन डिटेल, तो आपको शेयर नहीं करनी है अपने पासवर्ड या पैन डिटेल। और दोस्तों, आपको किसी भी लिंक के ऊपर भी क्लिक नहीं करना है क्योंकि फ्रॉड हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है कि कई बार ऑनलाइन अरेस्ट होता है, व्यक्ति को डराया जाता है, तो इसके लिए आपको इंश्योर करना है कि जो भी सम्मन ईडी के द्वारा जारी किए जाते हैं उस पर क्यूआर कोड होता है, आप उसे स्कैन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या वो असली में गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, और आप ईडी की वेबसाइट पर जाके भी सम्मन को चेक कर सकते हैं। तो आपको फ्रॉड व्यक्ति से अवेयर रहना है। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट आपके लिए अपडेट है कि अगर ब्रदर इन लॉ से आपको गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्स फ्री होता है। इसके लिए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी रूलिंग दी है कि भले ही गिफ्ट डीड आपकी नहीं बनी हुई है, ओरली गिफ्ट दिया गया है, तब भी ये एग्जम्प्ट है, तो इसे इनकम में ऐड नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, ये केस लो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इंश्योर करें कि इसके लिए जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखें कि आपको गिफ्ट कैसे मिला है। बैंक के जरिए मिला तो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, देने वाले व्यक्ति की भी और लेने वाले व्यक्ति में भी आपको प्रूव करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट केस लो भी आपको ध्यान में रखना है। एक और अपडेट हम आपसे शेयर करते हैं इनकम टैक्स के रिफ़ंड से रिलेटेड। दोस्तों, अगर आपका रिफ़ंड 50,000 रुपये तक है तो वो बैंक में क्रेडिट कर दिया जाता है, लेकिन अगर 50,000 से ज़्यादा है तो आपको इंश्योर करना है कि जो आपका नेम पैन में दिया गया है, जो बैंक में दिया गया है, वो सेम होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका जो रिफ़ंड है रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, वो बैंक में नहीं भेजा जाता है। तो आप इंश्योर करें कि ये मैचिंग करवा लें और बैंक अकाउंट वैलिडेट कर दें इनकम टैक्स के पोर्टल पे, उसके बाद ही रिफ़ंड रिलीज़ किया जाता है। दोस्तों, बहुत से टैक्स पेयर को रिफ़ंड मिलने शुरू हो चुके हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेसिंग की स्पीड तेज़ हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर की 6 नवंबर को ही रिटर्न प्रोसेस हुई है और 6 को इसका रिफ़ंड जो है बैंक में आ गया है। दोस्तों, अगर आप आईटीआर प्रोसेसिंग देखते हैं तो 8 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं, जिसमें से कि दोस्तों 87% रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं, लेकिन 1 करोड़ 27 लाख रिटर्नें पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। दोस्तों, इसमें से 32 लाख रिटर्नें इसलिए पेंडिंग है कि टैक्स पेयर ने वेरीफाई ही नहीं की है, और 95 लाख रिटर्नें पेंडिंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि नॉर्मली ओल्ड रिजीम की रिटर्नें हैं या जिन्होंने हाई रिफंड क्लेम किए हैं। लेकिन दोस्तों, अभी रिटर्नें भी बड़ी जल्दी प्रोसेस होंगी क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले 15 दिनों में से सबसे ज़्यादा रिटर्नें एक दिन में प्रोसेस की हैं, यानी कि 6 नवंबर को 3,10,230 रिटर्नें प्रोसेस की गई हैं। तो दोस्तों, पहले जहां गवर्नमेंट की स्पीच 30,000 से लेकर 60,000 रिटर्नें डेली की थी, अब वो 3 लाख से ज़्यादा रिटर्नें डेली प्रोसेस हो रही हैं। दोस्तों, अभी भी जो पेंडिंग रिटर्नें हैं वो 4% वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है और 12% रिटर्नें प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ आईटीआर डेली फाइल हो रही है वो भी ऑलमोस्ट 96,000 है, जो कि टैक्स ऑडिट के अपडेटेड रिटर्नें हैं। तो अगर आपने टैक्स ऑडिट नहीं कराए तो 10 नवंबर तक करा सकते हैं और इसकी रिटर्न 10 दिसंबर तक भर सकते हैं। यदि आपका टैक्स ऑडिट का केस नहीं है तो भी आप 31 दिसंबर तक रिटर्न भर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे आईटीआर प्रोसेसिंग की डेली स्पीड देख सकते हैं। 3 लाख से ज़्यादा रिटर्नें सरकार ने एक दिन में प्रोसेस की हैं, जो कि पिछले 15 दिनों में सबसे हाईएस्ट रिटर्नें प्रोसेस की गई हैं। तो इस प्रकार आईटीआर प्रोसेसिंग की स्पीड तेज़ हो चुकी है और अगले कुछ दिनों में ही आपका रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पेंडिंग रिटर्नें हैं वो अब रिड्यूस हो रही हैं। तो 95 लाख रिटर्नें ही ऑलमोस्ट पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, जिससे कि जल्द ही प्रोसेस किया जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में हम आपसे रेगुलर अपडेट शेयर करते रहेंगे, तो आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लें। क्यूआर कोड स्क्रीन पे दिया गया है, पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।